हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने पुष्प वाटिका के अद्भुत प्रसंग पर बात की थी, जहां श्री राम और सीता जी का प्रथम दर्शन हुआ था। आज हम उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और देखेंगे कि उस एक दिव्य झलक ने कैसे दो हृदयों में प्रेम, चिंता और आशा का एक पूरा महाकाव्य रच दिया। यह केवल कथा का आगे बढ़ना नहीं है, यह दो आत्माओं की उनकी आंतरिक यात्रा को समझने का एक अवसर है। बहुत सुंदर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत सीता जी से ही करते हैं। उस दिव्य दर्शन के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और रघुवंश के दोनों सिंहों को अपने सामने पाया, तो उनके मन में क्या उथल-पुथल मची। गोस्वामी जी लिखते हैं, सकुची सियां तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघुसिंह निहारे। नख सिख देख राम के शोभा, सुमिरे पिता पनु मनु अति क्षोभा। तो ये जो चौपाई है, ये सिर्फ एक वर्णन नहीं है, यह सीता जी के हृदय का एक तरह से एक्सरे है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने संकोच से झिझकते हुए आंखें खोली और श्री राम के नख से शिखा तक के सौंदर्य को देखा, और उस अलौकिक शोभा को देखकर एक पल के लिए तो वो सब कुछ भूल गईं। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपने पिता राजा जनक का वो कठोर प्रण याद आ गया, और उस प्रण का स्मरण आते ही उनका मन आनंद से नहीं बल्कि क्षोभ से भर गया। क्षोभ मतलब एक गहरी चिंता और व्याकुलता। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही मानवीय और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अक्सर हमें जो चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है, उसी के साथ जुड़ी कोई शर्त या बाधा हमें सबसे ज्यादा दुख भी देती है। यहाँ श्री राम का सौंदर्य आनंद है और पिता का प्रण वो बाधा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनकी चिंता ये थी कि इतने सुकुमार, इतने कोमल शरीर वाले ये राजकुमार शिवजी के उस महाकठोर धनुष को उसे कैसे तोड़ पाएंगे। श्री राम की कोमलता और धनुष की कठोरता। हाँ, इसी विरोधाभास ने उनके मन में एक गहरी पीड़ा उत्पन्न कर दी थी। उनका प्रेम उन्हें आशा दे रहा था, पर यथार्थ की कठोरता उन्हें डरा रही थी। और उनकी सखियां जो उन्हें घेरे हुई थी, वे इस स्थिति को कैसे देख रही थी। जाहिर है सीता जी की यह दशा उनसे छिपी तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, वे सब देख रही थीं। तुलसीदास जी कहते हैं, पर बस सखिन लखी जब सीता, भयु गहरू सब कहई सभीता। पुनियाओ ब एही बेरियां काली, असकही मन ब्यहसिए काली। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब सखियों ने देखा कि सीता जी तो प्रेम के पूरी तरह वश में हो गई हैं, उन्हें समय का, स्थान का कोई ध्यान ही नहीं रहा, तो वो सब डर गईं, घबरा गईं। हाँ, कहने लगी, अरे बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए। लेकिन इसी घबराहट के बीच एक सखी ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया। अच्छा। उसने कहा, चिंता मत करो, कल इसी समय फिर आ जाएंगे। ये कहकर वो मन ही मन हंसी। ये सखियों का प्रेम है, जो चिंता भी करती हैं और सहेली को छेड़ने का मौका भी नहीं छोड़ती, है ना? हाँ बिल्कुल। तो इस मजाक का और सखियों की चिंता का सीता जी पर क्या असर हुआ? क्या वो अपनी भावनाओं से बाहर आ पाईं? उस गूढ़ मतलब रहस्यमयी बात को सुनकर सीता जी सकुचा गईं। उन्हें भी एहसास हुआ कि हाँ, बहुत देर हो गई है, और मन में माता का भय भी आया। गोस्वामी जी लिखते हैं, गोढ़ गिरा सुनिसिया सकुचानी, भयउ बिलम्ब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपनपाओ पितु बस जाने। उन्होंने बहुत धीरज धरकर श्री राम के उस मनमोहक स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया, और ये सोचकर कि मैं तो पिता के अधीन हूँ, वे वापस लौट चलीं। पर क्या लौटना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं, मन तो वहीं रह गया था। इसी भाव को तुलसीदास जी ने उस प्रसिद्ध दोहे में व्यक्त किया है, जो मेरे विचार में हिंदी साहित्य के सबसे सुंदर दोहों में से एक है। निस्संदेह। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर, छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। क्या अद्भुत वर्णन है। अद्भुत। वो लौट तो रही थी, पर उनका हर कदम एक बहाना खोज रहा था पीछे मुड़ने का। कभी हिरण को देखने के बहाने, कभी किसी पक्षी को देखने के बहाने, तो कभी किसी पेड़ को देखने के बहाने। वो बार बार मुड़कर देखती थी। हाँ, और जितनी बार वो श्री रघुवीर की छवि को देखती, उनका प्रेम कम होने के बजाय और भी गहरा उतरा जा रहा था। तो एक तरफ हृदय में राम की छवि बस रही थी, और दूसरी तरफ शिव धनुष की कठोरता की चिंता साल रही थी। इसी द्वंद्व के साथ वो आगे बढ़ी। हाँ, यही भाव था। जानी कठिन सिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति।
शिवजी के धनुष की कठोरता को याद करके वो मन ही मन दुखी हो रही थीं, पर साथ ही श्री राम की सांवली मूर्ति को हृदय में रखकर चल रही थीं। और जब सीता जी जा रही थीं, तो प्रभु राम की दृष्टि भी उन्हीं पर थी। हाँ, उन्होंने भी सुख, स्नेह और शोभा की खान जानकी जी के उस दिव्य स्वरूप को अपने चित्र रूपी दीवार पर वैसे ही अंकित कर लिया जैसे कोई चित्रकार एक अमर चित्र बना लेता है। पुष्पवाटिका से लौटने के बाद अपने मन की इस व्याकुलता को शांत करने के लिए सीता जी कहाँ गईं? ऐसे समय में व्यक्ति अक्सर ईश्वर की शरण में ही जाता है। और उन्होंने भी वही किया। वे सीधे माता गौरी के मंदिर गईं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वे भवानी के मंदिर ही क्यों गई। क्यों? क्योंकि माँ गौरी ने स्वयं कठोर तपस्या करके महादेव को पति रूप में पाया था। उनसे बेहतर सीता जी के मन की बात और कौन समझ सकता था। ये तो बहुत गहरा अवलोकन है। वहां पहुंचकर उन्होंने माता के चरणों की वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। ये स्तुति भी बहुत भावपूर्ण है। अत्यंत। वो कहती हैं, जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। वो माता की महिमा का गुणगान करती हैं। हाँ, कहती हैं, हे पर्वतराज हिमालय की पुत्री, आपकी जय हो। आप महादेव के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने वाली चकोरी हैं। आप गणेश और कार्तिकेय की माता हैं, जगत की जननी हैं। फिर वो कहती हैं कि आपका ना आदि है, ना मध्य, ना अंत। हाँ, आपके प्रभाव को तो वेद भी नहीं जान सकते। आप ही संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। इस पूरी स्तुति में जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो है उनका अपने मन की बात कहने का तरीका। वो सीधे सीधे ये नहीं कहती कि मुझे राम से विवाह करना है। यही तो भारतीय संस्कृति की मर्यादा और विनय है। वो पहले एक भूमिका बनाती हैं। कहती हैं, पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकहीं कहीं, सहस सारदा शेष। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं? वो कह रही हैं, हे माता, पति को ही अपना इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में आपकी गिनती सबसे पहले होती है। यह कहकर वो गौरी जी को याद दिला रही हैं कि आप पति प्रेम के आदर्श को सबसे बेहतर समझती हैं। अच्छा, और फिर अंत में वो अपने हृदय की बात बहुत ही सुंदर ढंग से रखती हैं। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सभी के, कीन्हे प्रगत न कारण ते ही, अस कही चरण गहे बै देही। मतलब आप तो मेरे मनोरथ को भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप तो सबके हृदय में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा। ऐसा कहकर उन्होंने माता के चरण पकड़ लिए। ये तो समर्पण की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। और इस निःशब्द मन से की गई प्रार्थना का परिणाम क्या हुआ? जहाँ सच्चा प्रेम और विनय होता है, वहाँ परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ता है। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खिसी माल मूर्ति मुसुकाने, सादर सिया प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हिया भरेऊ। ये तो अद्भुत है। माता भवानी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। मूर्ति पर चढ़ी हुई माला अपने आप खिसक कर गिर पड़ी और ऐसा लगा जैसे पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा उठी हो। और उस माला को उन्होंने प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। हाँ, सीता जी ने उस माला को माँ का प्रसाद समझकर आदर पूर्वक सिर पर धारण किया। तब माँ गौरी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली। उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने सीता जी के मन की अनकही बात को सुनकर एक स्पष्ट आशीर्वाद दिया। सुनो सिया सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। क्या बात है। उन्होंने कहा, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। देवर्षि नारद का वचन सदा सत्य होता है। जिसमें तुम्हारा मन रम गया है, वही वर तुम्हें मिलेगा। और फिर एक छंद में वे उस वर का पूरा चित्र ही खींच देती है ना? हाँ, और ये छंद तो अद्भुत है। वो कहती है, मनु जा हिराच्यों मिलिहो सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलू स्नेहो जानत रावरो। इसका क्या अर्थ है? गौरी जी कहती हैं, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही सहज सुंदर सांवलावर तुम्हें मिलेगा। वो करुणा का भंडार है, सर्वज्ञ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या? वो तुम्हारे शील और स्नेह को पहले से ही जानता है। ये केवल एक आशीर्वाद नहीं, ये एक आश्वासन है कि तुम्हारा प्रेम एक तरफा नहीं है। इस स्पष्ट आशीर्वाद को सुनकर तो सीता जी की सारी चिंता दूर हो गई होगी। बिल्कुल, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा।
जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इसका मतलब गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उसी समय शकुन शास्त्र के अनुसार उनके सुंदर और मंगलकारी बाएं अंग फड़कने लगे, जो एक शुभ संकेत माना जाता है। हाँ, भारतीय शकुन शास्त्र में स्त्रियों के लिए बाएं अंग का फड़कना और पुरुषों के लिए दाएं अंग का फड़कना निकट भविष्य में होने वाले सौभाग्य का निश्चित संकेत माना जाता है। तो एक और सीता जी अपने हृदय में राम की छवि लेकर मां भवानी से अपने मन की बात कह रही थीं और उन्हें आश्वासन भी मिल गया। पर नियति का खेल देखिए, ठीक उसी समय श्री राम भी आकाश में चंद्रमा को देखकर उसी छवि को अपने मन में गढ़ रहे थे। यह एक अद्भुत समानांतर है। हाँ, तो क्या हुआ उस समय? दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे और श्री राम ने पुष्प वाटिका का सारा वृत्तांत सुनाया। दिन बीता और संध्या वंदन के लिए वे बाहर निकले और तब उन्होंने चंद्रमा को देखा। हाँ, पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। उसे देखकर श्री राम को सीता जी के मुख का स्मरण हो आया। प्राची दिसि उये यू सुहावा, सियो मुख सरिस देख ही सुख पावा। बहुरी बिचारू कीन्ह मन माही, सिया बदन सम हिम कर नाही। अच्छा, तो पहले तो उन्हें लगा कि चंद्रमा सीता जी के मुख के समान है, पर फिर उनके मन में एक और विचार आया। नहीं, ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान हो ही नहीं सकता, ये तो उससे बहुत हीन है। ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है। ये एक बहुत ही सुंदर काव्य अलंकार भी है, जहां आप किसी की श्रेष्ठता साबित करने के लिए उपमा की वस्तु में ही दोष निकालने लगते हैं। बिल्कुल, इसे साहित्य में व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। श्री राम चंद्रमा में एक के बाद एक कई दोष निकालते हैं और हर दोष सीता जी के मुख की निर्दोषिता को और बढ़ा देता है। वो कहते हैं, जन्म सिंधु पुनि बंधु बिशु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाविकिम, चंदु बापुरो रंक। तो वो क्या क्या तर्क देते हैं? वे कहते हैं, एक तो इसका जन्म खारे समुद्र से हुआ है, दूसरा विष इसका सगा भाई है क्योंकि दोनों समुद्र मंथन से निकले हैं। अच्छा। तीसरा, ये दिन में तेजहीन हो जाता है। चौथा, ये कलंकी है, इसमें दाग है, ये घटता बढ़ता रहता है। राहु इस पर ग्रहण लगा देता है, ये कमल का शत्रु है। इतने सारे दोष। हाँ, तो इतने सारे दोषों से भरा ये बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? इस तरह वे चंद्रमा की आलोचना के बहाने सीता जी के मुख की प्रशंसा का एक पूरा महाकाव्य रच देते हैं। अद्भुत। रात विचारों में बीती और फिर अगली सुबह हुई। लक्ष्मण जी, जो अपने भ्राता के मन को सबसे बेहतर समझते थे, उन्होंने सुबह के सूर्योदय का वर्णन भी बड़े गूढ़ अर्थों में किया। हाँ, जब श्रीराम जागे तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, ओयो अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। हे तात, देखिए अरुणोदय हो गया है। हाँ। जो कमल, चक्रवाक पक्षी और सारे संसार को सुख देने वाला है। ये तो हुआ सीधा अर्थ। पर इसके बाद जो दोहा वे कहते हैं, हाँ, उसमें गहरा संकेत छिपा है। बिल्कुल, वो कहते हैं, अरुणोदया संकुचे कुमुद उड़गण ज्योति मलिन। जिमी तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। मतलब लक्ष्मण सिर्फ सूर्योदय का वर्णन नहीं कर रहे हैं? नहीं, वे हर प्राकृतिक घटना को श्री राम के प्रभाव के रूपक में देख रहे हैं। कैसे? आने का समाचार सुनकर ये सारे राजा तेजहीन और बलहीन हो गए हैं। वाह। वे राजाओं की तुलना टिमटिमाते तारों से कर रहे हैं और धनुष की तुलना उस घने अंधकार से कर रहे हैं जिसे ये राजा रूपी तारे मिलकर भी हटा नहीं सकते। और जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही आप भी इस धनुष को सहज ही तोड़ देंगे। भाई के इन विश्वास भरे वचनों को सुनकर प्रभु मुस्कुराए और फिर वे गुरु विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञशाला की ओर चल पड़े। और नगर में ये खबर फैलते ही जो हुआ उसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरबासिन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी। बाल जुवान जरठ नर नारी। मतलब सब कुछ भूलकर लोग दौड़ पड़े। हाँ। बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और कामकाज भूलकर बस उनकी एक झलक पाने के लिए दौड़ पड़े। और सभा में राजा जनक ने विशाल भीड़ देखकर सभी के लिए उनके पद और मर्यादा के अनुसार बैठने की उचित व्यवस्था की। और उसी समय श्री राम और लक्ष्मण ने सभा में प्रवेश किया। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे, उद्गन महु जनुजुग बिधु पूरे, मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा उदित हो गए हों। और अब हम कथा के उस सबसे गहरे और दार्शनिक बिंदु पर आते हैं, जहां तुलसीदास जी
एक कवि से ऊपर उठकर एक महान दार्शनिक बन जाते हैं। हाँ, सभा में उपस्थित हजारों लोगों ने एक ही राम को देखा, पर क्या सबको एक ही राम दिखाई दिए? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। तुलसीदास जी इसका सूत्र एक ही चौपाई में दे देते हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, उसने प्रभु की मूर्ति को वैसा ही देखा। यह केवल एक काव्यिक वर्णन नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक सत्य है, जिसे दृष्टि सृष्टिवाद भी कहते हैं। हाँ, कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। श्री राम वहां एक दर्पण की तरह खड़े थे, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी ही भावना का प्रतिबिंब दिख रहा था। कृपया इसे और विस्तार से समझाइए। किन्हें क्या और क्यों दिखा? जो महान वीर राजा थे, उन्होंने उन्हें वीर रस की साक्षात मूर्ति के रूप में देखा। जो कुटिल और दुष्ट राजा थे, वो उन्हें देखकर डर गए। उन्हें प्रभु एक भयानक मूर्ति जैसे लगे, क्योंकि वो अपने ही पापों का प्रतिबिंब देख रहे थे। अच्छा। जो असुर राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्हें वे साक्षात काल के समान दिखाई दिए। और जो नगर के साधारण भोले भाले लोग थे, उन्होंने उन्हें मनुष्यों के भूषण और नेत्रों को सुख देने वाले के रूप में देखा। बिल्कुल। और स्त्रियों ने, और जो विद्वान ज्ञानी थे, उन्होंने उन्हें किस रूप में देखा? स्त्रियों ने उन्हें अपनी अपनी रुचि के अनुसार देखा। ऐसा लगा मानो श्रृंगार रस ही शरीर धारण करके वहां सुशोभित हो रहा हो। और जो ज्ञानी थे, जो तत्वदर्शी थे, उन्होंने प्रभु को उनके विराट रूप में देखा, जिसके हजारों मुख, हाथ, पैर और नेत्र हैं। यह भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, कि ईश्वर एक ही है, पर भक्त और दर्शक उसे अपनी भावना और अपनी पात्रता के अनुसार ही देख और समझ पाते हैं। वो हर किसी के लिए उसके भाव के अनुसार उपलब्ध है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।